Okay, so we're recording. I know no one asked, but I'm here anyway. So in this video, we will take a look at why, after taking so many precautions and measures, why after listening to Modi ji so patiently, रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके। Why are we still here? Just to suffer? why after singing why इतना सब कुछ करने के बाद क्यों we are experiencing a second wave of COVID-19 in India. अब ये सब समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा वक्त में थोड़ा सा पीछे. कोविड-19 के फर्स्ट सीजन में आपने देखा पीएम अनाउंसेस जनता कर्फ्यू, पीएम अनाउंसेस लॉकडाउन, पीएम केयर्स फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, पीएम assigning tasks like the big boss, पीएम giving away vaccines like it's a lucky draw. Oh crap. Now there's many things at play here. To be honest, इस सिचुएशन 2020 से पहले ही काफी खराब है. Out of 195 countries, India ranks 145 in terms of healthcare access and quality. 2021 में जो बजट था उसमें 1.2% ऑफ जीडीपी, सिर्फ 1.2% जाता था हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में, जो कि अभी नए बजट के साथ अराउंड 2.5% हो गया. अब इस सिचुएशन में कंट्रीज जैसे यूके, नेदरलैंड्स, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया हमारे रोल मॉडल्स होने चाहिए, जो कि अपने जीडीपी का ओवर 9% अपने हेल्थ केयर में लगाते हैं. अब अमेरिका को देख लीजिए, वो अपने जीडीपी का मोर देन 16% अपने हेल्थ केयर में स्पेंड करते हैं. इवन डेवलपिंग कंट्रीज जैसे ब्राज़ील अपने जीडीपी का मोर देन 8% अपने हेल्थ केयर में स्पेंड करते हैं. अब आप खुद ही सोचिए, अगर इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना केपेबल होता तो शायद आज जो क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं, लैक ऑफ वेंटिलेटर्स हो या लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, वो हमें फेस नहीं करना पड़ता. Now the vaccination situation in India is really bad. This report by India Today states that अगर vaccination current pace में चलता रहा, then it will take 12 years, 12 साल लगेंगे to vaccinate every single citizen of India. Now tell me if that doesn't shock you. हमने इतने सारे वैक्सीन्स दूसरे कंट्रीज, 96 कंट्रीज को हमने एक्सपोर्ट कर दिए, गिफ्ट कर दिए, कि अभी हमें खुद दूसरे कंट्रीज से वैक्सीन इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं. हमें सीखना चाहिए अमेरिका जैसी कंट्रीज से, जिन्होंने रिसेंटली ही अपने वैक्सीन के रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करने पे बैन लगा दिया है. बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा कि उनकी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है अमेरिकन सिटीजन्स को वैक्सीनेट करवाना, जबकि इंडिया में हम वैक्सीन दूसरे कंट्रीज को भेजते रहे और अब हमारे पास नहीं बचा. जहां एक तरफ मोदी जी बोलते हैं कि कोरोना का मतलब है कोई रोड पर ना निकलो, वहीं दूसरी तरफ वो खुद बंगाल में जाके अपनी पॉलिटिकल रैलीज करते हैं, जहां हजारों की तादाद पर लोग जमा होते हैं. क्या वहां कोरोना नहीं फैल रहा? आज चारों तरफ मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी. मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है. ये सिर्फ मोदी जी ही नहीं बल्कि देश के कई सारे बड़े नेता कर रहे हैं. अभी तो ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जो ऑफिशियल आंकड़े हैं कोविड के रिलेटेड, उसमें भी गवर्नमेंट छेड़खानी कर रही है और जो रियल पिक्चर है वो हमें नहीं देखने को मिल रहा. तो ये स्टैटिस्टिक्स जो हमें दिख रही हैं, जो ऑफिशियल डेटा है जो हमें मिल रहा है ऑनलाइन, वो भी रिलायबल नहीं है इस मोमेंट. फर्स्ट वेव में पिछले साल हमें कहा गया कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लो, ये तुम्हें नोटिफाई करेगा जब तुम्हारे आसपास कोई इन्फेक्टेड आदमी होगा और तुम्हें बताएगा कि तुम सेफ हो या नहीं. जबकि आरोग्य सेतु से मुझे आज तक सिर्फ एक ही नोटिफिकेशन मिला है, जो कि है आपने अपना ब्लूटूथ ऑफ कर दिया.
सबसे आखिरी रीजन है कॉमन सेंस, जो कि हमारे गवर्नमेंट में मुझे बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। हमारे कुछ नेताओं को लगता है कि कुंभ मेला जैसे बड़े गैदरिंग वाले इवेंट में कोविड के चांसेस नहीं है क्योंकि आप गंगा में डुबकी लगा रहे हो। आई डोंट नो व्हाट टू से। वहीं दूसरे स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने अपने स्टेट्स में नाइट कर्फ्यू इम्पोज करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ही सेंसलेस सा मूव है, एक बहुत ही इरैशनल मूव है, क्योंकि इससे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं हो पा रहा, बल्कि इससे ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है। लोगों को बहुत ही लिमिटेड टाइम मिल रहा है एसेंशियल्स के लिए, जैसे कि ग्रोसरीज हो या फिर अपनी सब्जियां खरीदने के लिए, तो इस वजह से क्राउडिंग बढ़ रही है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि द ओनली वे आउट ऑफ दिस क्राइसिस इज कि टेस्टिंग बढ़ा दी जाए, टेस्टिंग के रेट्स बढ़ा दी जाए और वैक्सीनेशन ड्राइव को और तेजी से आगे बढ़ाया जाए। तो कॉमन सेंस जो है वो बहुत ही लैकिंग है हमारे गवर्नमेंट्स में, अनफॉर्चुनेटली। ओके, टाइम फॉर कंक्लूजन। आई थिंक ये सेकेंड वेव जो है कोविड का, इट हैज़ रियली ओपनड आवर आइज, क्योंकि हमारे बहुत से जान पहचान वालों के नाम आ रहे हैं, हमारे आसपास से हम बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं जो अफेक्ट हो रहे हैं। सो जो स्टैटिस्टिक है, जो पहले हमारे लिए सिर्फ नंबर्स हुआ करते थे, सिर्फ आंकड़े हुआ करते थे, दीज आर नो मोर जस्ट mere numbers. These are names of people we know and people who meant something to us, who mean something to us. So what can we do? सिंपल है, अपने मास्क पहनो और जो लोग एलिजिबल है और उन्होंने वैक्सीन नहीं लिया अभी तक, प्लीज अपने वैक्सीन के लिए रजिस्टर कीजिए और वैक्सीन के शॉट्स जल्द से जल्द ले लीजिए। इंपॉर्टेंट अपडेट, May 1 से सारे 18+ वाले लोग एलिजिबल हो जाएंगे वैक्सीनेशन के लिए, तो उसके रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है मैंने नीचे कमेंट में पिन कर दिया है। कोविड-19 के सारे हेल्पफुल रिसोर्सेज के लिंक्स भी मैंने उसी कमेंट में पिन कर दिया है, सो मेक श्योर टू चेक इट आउट।